प्यूबर्टी हिट करते टाइम बच्चों के माइंड में कोई एक चीज़ हिट कर जाती है। मेरी जान और बेस्ट बडी कम्मो के माइंड में जो वर्ड हिट किया वो था वर्जिनिटी। कम्मो के बस्ट का ग्रोथ क्लास में सबसे ज़्यादा था। बॉयज़ उसे फुटबॉल गर्ल बुलाते थे और कम्मो इसे कमेंट के बदले कॉम्प्लीमेंट समझकर उनको थैंक यू बोलती थी। इंटर स्कूल फुटबॉल के मैच हुए और हम गर्ल्स को अपने स्कूल के चेयर अप करने के लिए कहा गया। अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए जब हम सब बच्चों ने उंगली से विक्ट्री साइन बनाया और वी फॉर विक्ट्री शाउट किया तो अचानक कम्मो ने एक लड़की से माइक छीना और उस पर चिल्ला के कहने लगी, वी फॉर वर्जिनिटी, फुटबॉल इज अ वायलेंट गेम, वल्गर गेम। यही से डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत होती है। बॉल लात मारने की चीज नहीं, रिस्पेक्ट करने की चीज है। तुम सब ने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो अभी फुटबॉल बंद करो। कम्मो कॉमर्स की स्टडी करने में ऐसी घुसी कि बाकी दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं। फाइनली एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर लगी है, बट अभी तक वर्जिन। कम्मो ने मुझे कॉल किया कि बहन, मैं अपनी वर्जिनिटी किसी वर्जिन लड़के के साथ ब्रेक करना चाहती हूँ, बट कैसे पता चलेगा कि लड़का वर्जिन है। मैंने पूछा कि कम्मो, तू अपने ग्रुप की पहली लड़की है जो स्कूटी को सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करती थी। तुम्हें तो अपनी स्कूटी पर ही राइडिंग सीखना चाहिए था ना। कम्मो एकदम इमोशनल हो गई, बोली, क्या बात करती है बहन, मेरी कमाई की पहली स्कूटी थी। अगर मैं उस पर सीखती तो स्कूटी तो ठुक जाती ना, उसका तो कबाड़ा निकल जाता। मैंने कहा कि कम्मो मेरी जान, स्कूटी को कबाड़ा होने से बचाने के लिए पहले तू चलाना सीखी, फिर एक वर्जिन लड़का जिससे सेक्स का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, वो तुम्हारे क्यूटी का क्या हाल करेगा। स्कूल डेज में तू अक्सर एक सॉन्ग गाया करती थी ना, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। अनारी का खेलना खेल का सत्यानाश। अब इसे ना मैं तुझे थोड़ा मॉडिफाई करके बताती हूँ। अनारी का खोदना खेत का सत्यानाश, फावड़ा हो खराब तो मेट का सत्यानाश। एक्सपीरियंस के साथ सेलिब्रेट करना। वर्जिन के साथ अपनी वर्जिनिटी वेस्ट क्यों कर रही है? फर्स्ट एक्सपीरियंस शुड बी मेमोरेबल डार्लिंग। ये कॉमर्स वालों के लाइफ का बैलेंस आउट हो तो चलेगा, पर बैलेंस शीट का बैलेंस करेक्ट होना चाहिए। कम्मो ने मेरी एडवाइस को ज़रूरत से ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। मैंने एक्सपीरियंस के साथ सेलिब्रेट करने की एडवाइस दिया तो उसने सीधा जिगलो बुक कर दिया। कम्मो के माइंड में हर टाइम कॉमर्स चलता है, सेक्स के टाइम भी। उसे इन्वेस्टमेंट से पहले इंक्वायरी की आदत है। उसने जिगलो से उसकी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी और पूछा कि अपना मेरिट बताओ। तो उसने कहा कि आपको मल्टीपल ऑर्गेज्म होगा। कम्मो ने कहा कि ये तो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बट इसमें तुम्हारा भी तो ऑर्गेज्म होगा ना, सो उसके लिए प्राइस कट तो बनता है। उसने कहा कि अगर 10% एक्स्ट्रा चार्ज देगी ना तो मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि मैं अपना ऑर्गेज्म होने ही नहीं दूंगा। उसे कहाँ पता था कि कम्मो का बैलेंस सिर्फ लाइफ में ऑफ है, पर जब बात पैसों की आती है तो वो सुपर इंटेलिजेंट हो जाती है। कम्मो को सेक्स एजुकेशन की थ्योरी क्लासेस मैंने दी थी। खुद का होने के बाद कम्मो ने उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। जिगलो भूल गया कि वो सर्विस लेने नहीं देने आया है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने कम्मो को कहा कि अगर आप मेरा ऑर्गेज्म होने देंगी ना तो मैं आपको डबल चार्ज दूंगा। कमीनी कम्मो तुरंत मान गई और 50% का प्रॉफिट कर लिया। ये कॉमर्स वाले भी कभी भी मौका निकाल ही लेते हैं प्रॉफिट का।
कम्मो को ऑर्गेज्म का इम्पोर्टेंस पता चल गया था। कुछ दिनों के बाद कम्मो एक रिलेशनशिप में आई। कम्मो ने मुझे कॉल किया और पूछा कि यार अभी नया नया रिलेशनशिप है, उसे कैसे बताऊं कि आई ऑल्सो वॉन्ट ऑर्गेज्म। उसका हो जाता है तो वो समझता है कि मेरा भी हो गया। मैंने पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है? कम्मो ने कहा मैकेनिकल इंजीनियर है। मैंने पूछा कि तू सचमुच में उससे प्यार करती है या ट्रायल चल रहा है? कम्मो ने कहा कि अभी तक तो प्यार चल रहा है, बट मेरा ऑर्गेज्म का जो स्कोर है ना, उससे लगता नहीं कि बहुत दिन तक चल पाएगा। बट आई वॉन्ट टू गिव हिम चांस। तू ना मुझे कोई स्मार्ट वे बता जिससे कि वो समझ भी जाए, और अगर बाद में उससे शादी करनी हो तो मैं एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी ना लगूं। मैंने कहा कि उस मैकेनिकल इंजीनियर को उसी की लैंग्वेज में बता, कहे कि बॉयज़ स्कूटी के इंजन की तरह होते हैं, सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक से वो डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। पर लड़कियां बाइक की इंजन की तरह होती हैं, पर्टिकुलर स्पीड में परफेक्ट गियर डालना पड़ता है, नहीं तो झटका देती हैं, और फिर भी ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में बंद हो जाती हैं। मेरी एडवाइस कम्मो के काम आ गई और उसकी वर्जिनिटी की गाड़ी थोड़े बहुत झटके खाने के बाद स्मूथ हो गई। वर्जिनिटी की सोसाइटी में जेंडर बायस मतलब लिए जाते हैं। वर्जिन को लड़कियां कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हैं और लड़के कमेंट की तरह। वर्जिनिटी को प्रिजर्व करने के लिए अपनी सेक्सुअल नीड को कंट्रोल करने को भी कम्मो मेंटल वायलेंस की तरह लेती है। कम्मो हेट्स डोमेस्टिक वायलेंस। अगर उसको कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस पता चल जाता है ना, तो वो खुद डबल वायलेंट हो जाती है। शी इज इमोशनल। कम्मो बहुत जल्दी इंस्पायर्ड हो जाती है। ज़्यादा एक्शन वाली मूवी अगर देख लेती ना, तो कराटे क्लास को ज्वाइन कर लेती, और अगर रोमांटिक मूवी देख ली तो थोड़ी देर बाद ही रोने लगती है। एक वेब सीरीज देखकर बोलने लगी कि अपुनी भगवान है, साथ में तरह तरह की गालियां भी देना शुरू कर दी। और फिर कम्मो भी अपने इस आदत से ना बहुत परेशान हो गई थी, तो एक दिन मुझसे बोलती है कि यार प्लीज़ मुझे ये गाली देने की आदत को ना छोड़ना है, तू बता ना मैं क्या करूं। मैंने उसे धार्मिक सीरियल देखने के लिए कहा तो उसने गाली देना तो छोड़ दिया, पर अब वो गुस्से में श्राप देने लगी। उसके ऑफिस के एक फीमेल कलीग को उसके हस्बैंड ने एक बार पीट दिया, तो कम्मो उसके घर पहुंच गई उसके हस्बैंड को कन्फ्रंट करने। कम्मो ने लेडी के हस्बैंड को कहा कि अगर तूने अगली बार इस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तू वर्जिन ही मरेगा। वो हंसने लगा और कहा कि मैडम मैं मैरिड हूं, मैं तो वर्जिन हूं ही नहीं, तो वर्जिन कैसे मरूंगा? आपका दिया श्राप तो पूरा ही नहीं हो सकता। कम्मो ने कहा कि ऊपर वाले को स्टूपिड मत समझो, वो एक्सीडेंट करवाकर तुम्हारी अब तक की सारी मेमोरी डिलीट कर देगा, फिर उसके बाद तुम्हें जीवन भर वर्जिन ही रखेगा। अब वो आदमी भी कम्मो के मजे लेने के मूड में था। देन उसने कहा कि मैं मैस्टरबेट करके अपनी हाफ वर्जिनिटी ब्रेक कर दूंगा। फिर कम्मो ने कहा कि ऊपर वाले को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो, वो एक्सीडेंट में तुम्हारे हाथ भी तो काटेंगे, जिससे हिलाना तो दूर धोना भी पॉसिबल नहीं होगा। बात में लॉजिक नहीं थी, बट शिद्दत थी। कम्मो ने इतनी शिद्दत से कहा, इतनी शिद्दत से कि वो हस्बैंड एकदम सुधर गया। कम्मो जिस लड़के को डेट कर रही थी, अब उससे शादी करने का सोचने लगी। कम्मो ने मुझे कहा कि मुझे लड़का सही लग रहा है, एक फाइनल मीटिंग के लिए तू भी आ जा। वो ज़्यादा बातें करता नहीं और मैं अपने बारे में बताने से थकती नहीं, सो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट होगा। हम तीनों मिले एक रेस्टोरेंट में, मुझे भी लड़का सही लगा, एकदम हस्बैंड मटेरियल। मैं कम्मो को यस कहने वाली थी
तभी मैंने नोटिस किया कि वो लड़का बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। मैंने उससे पूछ लिया कि आपको कहीं जाना है क्या, तो उसने इमीडिएटली कहा कि नहीं। कम्मो ने मुझे वॉशरूम चलने के लिए इशारा किया, मतलब अकेले में आ और आज ही मामला रफा दफा कर, मतलब फैसला कर दे। मैंने भी कम्मो को कह दिया कि मेरी तरफ से लड़का एकदम तुम्हारे लिए फिट है। कम्मो बोली कि फिर तो मैं रिंग लेकर आई हूँ, अभी उसे प्रपोज करके फाइनल कर देती हूँ। हम दोनों जब वापस आए देन हमने देखा कि लड़का वहाँ था ही नहीं। वेटर ने बताया कि सर तो बेसमेंट में गए। हम दोनों वहाँ से आगे निकले और बेसमेंट की तरफ चले गए। हम दोनों वहाँ गए तो देख रहे हैं कि एक बड़े प्रोजेक्टर पर फुटबॉल का मैच चल रहा है और वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बॉल पास क्या कर रहा है, सीधे गोल मार, गोल मार। कम्मो ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने कम्मो का हाथ पकड़कर उसे भी बिठाकर फुटबॉल मैच देखने के लिए कहा। कम्मो ने गुस्से में उस लड़के से कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया फुटबॉल तुम्हारा फेवरेट गेम है। उसने कहा कि तुमने भी तो नहीं पूछा। कम्मो ने कहा कि फुटबॉल एक वायलेंट गेम है, मेल को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए प्रोवोक करता है। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर कम्मो की बातें और उधर मैच के लास्ट 5 मिनट्स। लड़का अपने हाथ से वी साइन बनाकर जोर से चिल्लाया, वी वॉन्ट विक्ट्री। कम्मो उससे भी जोर से चिल्लाए कि वी फॉर वर्जिनिटी एंड फुटबॉल इज अ वायलेंट गेम, वल्गर गेम। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। वहां खड़े एक लड़के ने कहा कि मैं मानता हूं कि फुटबॉल एक वायलेंट गेम है, बट वल्गर बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि कम्मो फिर से माँ का दूध वाला लाइन चिपकाएगी, पर उसने तो एकदम कुछ अलग ही कर दिया। एकदम चिल्लाकर बोली, फुटबॉल के तो फेमस प्लेयर का नाम ही पेले है। छी, कितना वल्गर नेम है, पेले। ये वीडियो स्पेशली यूट्यूब ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी लाइव टिकटेड शो नहीं हुआ है। अगर आप इसे देख के एंटरटेन हुए हैं और पे करना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड आ रहा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।